इच्छा दो, आज सब खड़े हो जाओ। आज रणभूमि में यश लेने का मौका प्राप्त हो चुका है। आज गंगा का तट हमारे बाजू में निकट है। यदि हम मर भी गए तो भी धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज भगवान के लिए युद्ध करना है, और यदि मरे तो भगवान के लिए मरेंगे, और यदि मरे तो गंगा के तट पर मरेंगे, और मर कर भी हम लोग अमर हो जाएंगे। सब लोगों को एकत्रित किया, हाथ में हथियार लेकर भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत के साथ युद्ध करने के लिए आए। लेकिन जब निषाद राज ने देखा कि भरत जी नंगे पांव चलते हुए, जिनके पांव से खून निकल रहा है, और रोते हुए चलते हुए आ रहे थे, इस दृश्य को देखकर निषाद राज गुह भरत जी के चरणों में गिर गया। आपको पहचानने में बहुत गलती हो गई। अरे मैंने तो सोचा था कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि आप मित्रता करने, शरणागत होने जा रहे हैं। आज जब समस्त देवता मित्रता करने आ रहे हैं, शरणागत होने आ रहे हैं, लेकिन ये असुर की बुद्धि समझ नहीं पाए। लेकिन भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, असुर भले आसुरी वृत्ति के थे, परंतु उनके जो राजा थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर स्वभाव था। बस एक ही गलती हुई कि उसका जन्म असुर के कुल में हो गया और असुरों का राज्य करना पड़ा। उनके विषय में कहते हैं, नशेदत दैत्य राट श्लोक्य, दैत्यों के राजा बलि महाराज ने न्यषेदत, उन अपने सभी सिपाहियों को रोक लिया। बोले युद्ध मत करो, मत मारो। बलि महाराज ने अपने अनुचरों को क्यों रोका? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक्य, क्योंकि बलि महाराज तो प्रशंसनीय हैं, उनकी कीर्ति, उनके कार्य, उनके गुण प्रशंसनीय। श्लोक्य माने प्रशंसनीय होता है। और इतना ही नहीं, बलि महाराज में ये बुद्धि है, कब किसके साथ झगड़ा करना चाहिए और कब किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं संधि विग्रह कालवित, समय को वित माने जानने वाले हैं, कालवित समय को जानने वाले कि कब संधि करनी चाहिए, कब विग्रह माने युद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार बलि महाराज में इतने गुण थे कि वे समझ गए कि बिना अस्त्र शस्त्र लिए आए हैं, कोई हथियार उनके पास नहीं है, निश्चित कुछ संधि करने के लिए ही आ रहे होंगे। बलि महाराज ने बहुत सुंदर स्वागत किया। जैसे उनके द्वार पर भगवान वामन आए थे और जैसा स्वागत किया, वैसा ही देवताओं का स्वागत किया। आचार्य गण अपने टीका में लिखते हैं, सीखना चाहिए बलि महाराज से कि अपने घर पर यदि दुश्मन भी आ जाए तो ऐसा स्वागत करे, ऐसी सेवा करे कि दुश्मन का मन बदल जाए और हमसे मित्रता कर ले, हमारे चरणों में गिरे। बलि महाराज ने कितना सुंदर है। और ये बात वशिष्ठ ऋषि से भी जानने मिलती है। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में जन्म लिए, परंतु ब्राह्मण स्वभाव के थे, उनको ब्राह्मण बनना था, लेकिन लोग उसे ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते थे। उस समय समस्त ऋषि मुनियों के नेता थे वशिष्ठ ऋषि, सब लोग वशिष्ठ ऋषि का मानते थे। और सभी ऋषि मुनियों ने कहा, यदि वशिष्ठ ऋषि ऐसा कह दें कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण है, तो हम लोग को ब्राह्मण कहने में कोई हर्ज नहीं है। उस दिन से विश्वामित्र जी का वशिष्ठ ऋषि के साथ झगड़ा हो गया। और विश्वामित्र गए, वशिष्ठ जी को कहा, तुम मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो? बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो इसलिए नहीं कहता हूं। ब्राह्मण के गुण नहीं और हम ब्राह्मण कह देंगे आपको। बहुत बड़ा झगड़ा। एक दिन की बात, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर पर आए और आकर बिस्तर के नीचे छुप गए, हाथ में तलवार लेकर आए थे। बोले आज तो इस वशिष्ठ को मैं मार डालूंगा। तो वशिष्ठ जी को मारने के लिए तलवार लेकर आए, नीचे छुप गए। और उस दिन वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी दोनों बैठे थे। पूर्णिमा का दिन था।
और वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा कि देखिए पतिदेव कितना सुंदर चंद्रमा चमक रहा है। क्या पता वशिष्ठ जी शायद देख लिए होंगे, घर पर मेहमान आए हैं, या नहीं भी देखे होंगे, परंतु उन्होंने जो बात बताई, बोले देवी क्या कहूं, ये चंद्रमा उसी प्रकार चमक रहा है जैसे विश्वामित्र जी का तेज और विश्वामित्र जी की तपस्या चमक रही है। विश्वामित्र का जीवन अद्भुत है, तेजोमय है और लोगों को सुख शांति देने वाला है। इतनी बात जब उस विश्वामित्र जी के कान में गई जो इनको मारने के लिए आए थे, तुरंत कांपने लगे और तलवार लेकर उनके सामने खड़े हुए, महाराज मुझे क्षमा करना, मैं तो आपको मारने आया था और मेरी अनुपस्थिति में आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में झुक गए, दंडवत प्रणाम कर दिया और उस समय कहा, ब्रह्म देवता आपका चरणों में नहीं, आपका मेरे हृदय में स्थान है। उस समय ब्राह्मण स्वीकार कर लिया, बोले आज आपके अंदर ब्राह्मण के गुण आ गए क्योंकि आप में प्रणाम करने का गुण आया, आप झुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अतिथि का स्वागत ऐसा करे कि दुश्मन भी हमारा मित्र बन जाए, दुश्मन भी झुक जाए। बलि महाराज जानते थे संधि विग्रह कालविद, बहुत सुंदर बलि महाराज ने स्वागत किया। कहते हैं ते वेरोचन मासीनम गुप्तम चासुर युद्ध पे। बलि महाराज का एक नाम है वैरोचनी। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलि महाराज की परंपरा कुछ इस प्रकार से है। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से कश्यप जी उत्पन्न हुए, कश्यप जी की दीति नाम की पत्नी से हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। विरोचन के पुत्र होने के कारण इनका नाम हुआ वैरोचन, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वैरोचन कहते हैं। और वैरोचन शब्द इसलिए बलि महाराज भी कह सकते थे, लेकिन वैरोचन शब्द देके एक भाव दे रहे हैं कि आज बलि महाराज के अंदर प्रहलाद महाराज के गुण प्रकट हो रहे हैं। भक्तराज प्रहलाद के अंदर जो गुण था, अपनी पितृ की परंपरा से बलि महाराज को यह गुण प्राप्त हुआ। कहते हैं ते वैरोचनी मासीनम गुप्तम चासुर युद्ध पे। बलि महाराज ने स्वागत किया, सब लोगों को बहुत सुंदर आसन दिया, आसन के ऊपर बिठाया। श्रिया परमया जुष्टम जिता शेषमुपागमन। और बलि महाराज ने देवताओं का स्वागत करके उनको उनके आने का कारण पूछा। कहा कि बताइए आप आज यहां पर कैसे आए, आपका आना हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महेंद्र सलक्षणिया वाचा शांतयित्वा महामति। देवराज इंद्र ने बहुत सुंदर मीठी वाणी से बलि महाराज से बात की। भक्तों यहां पर इस श्लोक में दूसरी लाइन के अंतिम शब्द में इंद्र को महामति कहा गया है। देख रहे हैं ना आप, महामति। महामति का अर्थ होता है महाबुद्धिमान। इंद्र को बुद्धिमान नहीं महाबुद्धिमान कहा गया। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में इंद्र के दो गुण बताए गए। प्रथम गुण सलक्षणिया वाचा, इंद्र ने जो बात की, जो वाणी प्रकट की, बहुत मीठी थी, अनेकों लक्षणों से गुणों से युक्त थी। मीठी वाणी से इंद्र ने बात की। इस संसार में वो व्यक्ति महाबुद्धिमान है जिसकी वाणी बहुत मीठी होती है। मेरी तरह कोवे जैसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जाता। जो मीठी वाणी से बोले, ऐसी वाणी बोले कि बीमार भी ठीक हो जाए, बीमार व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, बैठ जाए। मीठी वाणी कभी कभी किसी की बोली ही बंदूक की गोली जैसे होती है, बिल्कुल सीना पार करके चली जाती है। लगता है इससे अच्छा था गोली मार दिया होता, क्योंकि ये वाणी के जो जख्म हैं कभी ठीक नहीं होते हैं। शरीर अरि प्रहृति, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं
कि अस्त्र शस्त्र दुश्मन के द्वारा जो मारे जाते हैं वो तो शरीर के ऊपर वार होता है, लेकिन स्वजनों के द्वारा जो वाणी से प्रहार होता है वो तो सीधा हृदय में लगता है। शस्त्र के द्वारा लगा हुआ घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये वाणी का घाव कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी बोले तो सुष्ठु सारम मितम मधु, ये वाणी के गुण हैं। और इंद्र की वाणी है, इंद्र इन सभी गुणों से युक्त है। घणी वार આપણે નથી જોતા, અમુક લોકો બોલે તો એવું થાય કે આ ન બોલતા હોય તો સારું। અને ખાસ કરીને આપણા ભારતમાં ને આપણા ગુજરાતમાં અમુક લોકો માંદા હોય, હોસ્પિટલમાં હોય અને ખબર કાઢવા જાય। આપણામાં ખબર કાઢવાનું ઘણું આવે, અને એમાં એને કમળાનો રોગ થયો હોય, બાટલા ચડતા હોય, અને એમાંય 4-5 છોકરાઓને સાથે લઈને ગયા હોય માતાજી ખબર કાઢવા। એક છોકરો બાટલા ઉપર ચડી જાય ને બાટલાનો ચલો મીટરો એ પાસ કરી નાખે। बिचारा दर्दी माटे सफरजन पड़ा हो तो सफरजन खाली कर नाखे, ग्लूकोज ना फाकड़ा भरवा मळे, अने एमांय पछी पूछे शुं थयुं तमने? तो दर्दी बोले हवे जो डॉक्टर एम कहे छे के कमळो, तो कमळो ओलानो शब्द पूरो न थवा दे। डॉक्टरे कीधुं कमळो थयो छे। कमळो कमळो तो भगवान दुश्मन ने नो दे। हवे तो कमळो थयो अने हवे कमळामांथी कमળી थाशे। अने कमळीमां कोण जीवे छे? फलाणा भाई जो ने कमળી हती तरत वया गया, फलाणा बेने वया गया, एनो अर्थ हवे तमे जवाना छो। बीमार व्यक्ति और बीमार थई जाय। पण भक्तो जो मीठी वाणी होय, मधुर वाणी होय, तमने कमळो जो, अरे कमळो तो शुं छे, काले सवारे सारू थई जशे, कमळो क्या मोटो रोग छे? अमुक एवा शब्दो, ए शब्द सांभळीने व्यक्ति रोगोथी मुक्त थई जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि महेंद्र सलक्षणिया वाचा, महेंद्र की जो वाणी थी, इंद्र की जो वाणी थी बहुत मीठी थी, मधुर थी, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया। और दूसरा गुण क्या था इंद्र में? अभ्यभाषत तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, ये दूसरा गुण। इंद्र ने असुरों के सामने वही बोला जो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने बताया था। शिक्षितम, जो सिखाया था कि आप वहां जाकर इतना बोलना, तो ये लोग उतना ही बोले। वास्तव में ये वाणी का गुण है। भगवान ने जो बोला है उस वस्तु को एज इट इज उतना ही बताए, वो वाणी का सबसे बड़ा गुण है। અને આપણામાં તો મીઠું, મરચું, ધાણા, જીરું બધું। અલી એક વાત કહું, તું કોઈને કહેતી નહીં, ન કહેતી એમ કરી કરીને હજારોને વાત કરી નાખે। અને વાત હોય રાય જેટલી, પણ એ જ્યારે 100મી વ્યક્તિ પાસે પહોંચે ત્યારે પહાડ જેટલી થઈને પહોંचे। परंतु यहाँ पर वाणी का एक गुण है कि भगवान ने जो बताया था अभ्यभाषत तत्सर्वम, भगवान ने जो भी बताया एज इट इज, हूबहू यथारूप इंद्र ने बताया। भक्तों, जो व्यक्ति एज इट इज बोलता है शास्त्र को, चाहे गुरुदेव की वाणी को, आचार्यों की वाणी को जो हूबहू रूप से प्रस्तुत करता है, उसी व्यक्ति की वाणी अच्छी मानी जाती है। वही वक्ता श्रेष्ठ है जो शास्त्र को एज इट इज रूप से प्रस्तुत करे। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी बुद्धि में ऐसा मानना है कि हमको ऐसा करना चाहिए, परंतु हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई हो सकती है, हमारी बुद्धि में दोष हो सकता है, परंतु भगवान ने जो कहा वह एज इट इज रूप से हम किसी को बताएंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सही मम सुगम चलत मम भाई। मुनियों ने पहले से जो गा रखा है, शास्त्र में पहले से जो लिख रखा है, उसी वस्तु को गाना चाहिए।
उसी से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि संसार के तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति बह जाएगा। शास्त्र के सिद्धांत और तत्व गंगा के वेग के समान प्रचंड है, यदि कोई उसमें प्रवेश करे तो वो बह जाएगा। परंतु दृष्टांत देते उस गंगा में कोई बहुत बड़ा हाथी भी यदि उसे पार करना जाए तो हाथी भी उस गंगा को पार नहीं कर सकता है, बह जाएगा। लेकिन किसी राजा के द्वारा उस गंगा के ऊपर सेतु बनाया जाए तो हाथी की बात छोड़िए, एक चींटी भी उस गंगा को पार कर सकती है। तो भगवान को, शास्त्र को समझना मुश्किल है, परंतु भगवान की एज इट इज बात को यदि हम समझे और दूसरों को समझाए तो हमारा और जगत का कल्याण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि महेंद्र की जो वाचा थी, वाणी थी, बहुत सुंदर थी। दोनों परिवार के लोग बैठे हैं और इंद्र ने कुछ इस प्रकार से बात की। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि देखिए बलि महाराज, इंद्र ने ये प्रस्ताव रखा, बलि महाराज अब क्या कहे, आप और हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, कभी भी किसी से बात करें तो रिलेशन से बात प्रारंभ होनी चाहिए, ये सब सिखा रहे हैं। आप भी कश्यप जी के पुत्र, हम भी कश्यप जी के पुत्र, एक ही पिता के पुत्र हैं, और एक पिता के पुत्र होकर ये सब झगड़ा करना, युद्ध करना, ये सब ठीक नहीं लगता है। बलि महाराज और ये सब असुर ऐसा सोचे कि ये लोग स्वर्ग हार गए हैं इसलिए बोल रहे हैं। इंद्र ने उनके पहले ही बोल दिया, देखिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम स्वर्ग लेने के लिए आपसे मित्रता नहीं कर रहे हैं, बस हमारे हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है और हमारे स्वामी भगवान ने हमको बताया है कि आप मित्रता करो। और देखिए आप लोग अलग से मेहनत करते हो, हम लोग अलग से मेहनत करते हैं और कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि हम दोनों भाई, हम दोनों पक्ष आपस में मिल जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम न कर पाए। ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना ये आसान हो सकता है, लेकिन अनेकों लकड़ी को तोड़ना ये किसी के बस की बात नहीं। हम यदि मिल गए तो हमको कोई हरा नहीं सकता। तो बस भाई मैं आपके सामने मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूं, और मित्रता करके हम पहला काम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र से अमृत को प्रकट करेंगे। और देखो भाई, अमृत प्रकट हो गया तो आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लेंगे और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। बलि महाराज को तो ये बात अच्छी लगी, लेकिन अनुचर होते ना आगे पीछे, देखा सबके सामने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत् रोचत दैत्यस्य तत्रान्य ये सुराधिपा। उस दैत्यों को यह बात बहुत अच्छी लगी। शंबर और अरिष्ट नैमिष्य, उनमें जो बड़े बड़े मुखिया थे मंत्री पद पे असुरों में, शंबर और अरिष्ट नेमि, उन दोनों ने इशारा किया, हाँ हाँ बोल दो, कर दो मित्रता। ये च त्रिपुरवासिना, ये सबको इंद्र का प्रस्ताव अच्छा लगा। और ततो देवा सुरा कृत्वा संविद कृत सौरिदा। सुखदेव गोस्वामी को ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इंद्र की बात दैत्यों को अच्छी लगी और दैत्यों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हजारों वर्षों से दो परिवार में जो झगड़ा था, कृष्ण कृपा से आज दोनों परिवार में मिलन हो गया। ततो देव सुरा कृत्वा संविदम कृत सौरिदा, आपस में प्रेम हुआ और उद्यमम परमम चक्रु अमृतार्थे परंतप। हे परंतप, हे परीक्षित, परंतप का अर्थ होता है, परन माने शत्रुओं को तपाने वाला। इस संसार में हमारे शत्रु अन्य कोई नहीं, ये काम क्रोध लोभ ही हमारे शत्रु हैं। तो परीक्षित महाराज को संबोधन देते हुए कहते हैं कि आपने काम क्रोध आदि को जीत रखा है, और जो व्यक्ति काम क्रोध आदि को जीत रखते हैं वही व्यक्ति इस प्रकार से शरणागत होने की शक्ति रखते हैं। तो धन्य है। समुद्र मंथन करने के लिए सब लोग तैयार हुए। असुरों ने पूछा समुद्र मंथन कैसे करेंगे? इंद्र ने कहा सारा प्लान मेरे पास है। पूरा स्केच लेकर गए थे, सारा प्लान लेकर, और सबसे पहला काम करना है
समुद्र को मथने के लिए समुद्र में औषधि डालना है। तो सब लोग लग गए और समुद्र में अनेकों प्रकार की औषधि डाल दी। प्लान नंबर 2। अब दूसरी चीज क्या करनी है? अब दूसरा, समुद्र को मथने के लिए मंदार पर्वत को लाना होगा। भगवान ने एक बताया था मंदार पर्वत कहां पर है। तो समस्त असुर और समस्त देवता एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखकर सब लोग मित्रता, काला गोरा सब साथ में होकर चले। परंतु बात कुछ ऐसी थी, असुर लोगों ने ये प्रस्ताव सुनकर अपनी एक पर्सनल मीटिंग बनाई। और पर्सनल मीटिंग में अरिष्ट नेमी शंबर ने कहा, बलि महाराज अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हम लोग मित्रता करेंगे टेम्परवरी और अमृत निकालेंगे। और उन लोगों में कहाँ शक्ति है, जैसे ही अमृत निकलेगा हम लोग अमृत लेकर भाग जाएंगे। इसलिए मित्रता कर लो, अच्छी बात है। और यहाँ देवता लोग क्या सोच रहे थे, अमृत निकलेगा तो भगवान ये अमृत हमको ही पिलाएंगे क्योंकि भगवान ने हमको वादा किया। ये दोनों अपने अपने स्वार्थ से मित्रता की, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? ये असुरों को अपने शक्ति के ऊपर विश्वास था कि हम लोग हमारे शक्ति के बल पर अमृत को चुरा कर भाग जाएंगे। परंतु देवताओं को भगवान के ऊपर विश्वास था, भगवान ने कहा है तो वे कैसे भी करके हमको पिलाएंगे। देवताओं का भाव अच्छा था, चाहे कैसा भी भाव हो, दोनों काम में तो लग गए। और ये सब लोग मंदार पर्वत की तलेटी में पहुंच गए और मंदार पर्वत को देखा तो इतना बड़ा 10,000 योजन 10,000 योजन सोने का पर्वत और अनेकों लंबी लंबी चट्टानें थी। लेकिन इन लोगों का उत्साह इतना बढ़िया था। ये लोग वैसे तो मित्रता हो गई और अब दिखाना चाहते थे हम कितने पावरफुल हैं, वो दिखाना चाहते थे हम कितने पावरफुल। इंद्र ने सोचा ये उठ जाएगा, बोले क्या उठ जाएगा, ये तो तुरंत उठा लेंगे हम खेलते खेलते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततस्थे मंदरगिरी ओजस पाट्य दुर्मदा। ये सब लोग के अंदर इतना मद था, इतना अभिमान था कि उखाड़ लेंगे, हम ले लेंगे, उठा लेंगे, आप चिंता मत करो। बलि महाराज और इंद्र ने कहा ठीक है, अब समस्त लोग तैयार हो जाओ, समस्त लोग अपनी अपनी भुजाओं को इस पर्वत के नीचे डालो। और भगवान का नाम लेकर समस्त देवता और असुरों ने मिलकर उस मंदार पर्वत को उखाड़ लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नदंत उदधिम नीन्यु शक्ता परिगबाहव। और मंदार पर्वत उठ गया, सब लोग हंसने लगे, नाचने लगे और पर्वत को लेकर जल्दी जल्दी चलने लगे। चलो अब, क्योंकि उस पर्वत को लेकर समुद्र के तट पर जो कई किलोमीटर का रास्ता तय करना था, तो सब लोग पर्वत को परिगबाहव अपनी भुजा के ऊपर ऐसे हाथ में लिए, कुछ लोग दाएं हाथ में, कुछ लोग बाएं हाथ में। जो बड़े देशभक्त थे वो नीचे चले गए, हम लोग पूरा पूरा उठाएंगे। सब सारे असुर 33 करोड़ तो देवता थे और साथ में साथ गंधर्व भी थे, कल मैंने आपको बताया। और बड़े चाव से, बड़े उत्साह से सब लोग भगवान का नाम लेकर उस पर्वत को उठाते उठाते चलने लगे। काम बहुत बढ़िया किया। आचार्यगण लिखते हैं कि उत्साह एक ऐसी वस्तु है जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देती है। बस जीवन में उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार से पर्वत को उठाकर जा रहे हैं, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, और पर्वत को अपने हाथ में टांगे हुए हैं, उठाते जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति आई कि धीरे धीरे लोग थकने लगे। अब कितना भी उत्साह हो, कितना भी भारी उत्साह हो, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है ना, कोई सीमा होती है। अब ये लोग धीरे धीरे थकने लगे, लेकिन मुंह से प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। एक देवता दूसरे को कहता था, यार थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें। बोले चुप। बोले यदि जोर से बोला उन लोगों ने सुन लिया तो क्या समझेंगे, देवताओं में कहाँ शक्ति है। पता है ट्रेन में जब हम जाते हैं तो बड़ा कोई लगेज होता है तो 2 लोग उठाते हैं बड़े लगेज को। तो एक व्यक्ति थक जाए तो कहता है कि 1 मिनट जरा रख दो, थोड़ी देर खड़े रहकर। लेकिन यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं था, असुर भी थक रहे थे।
असुर ने भी ऐसी एक दो ने कहा कि यार थोड़ी देर रख देते हैं। बोले नहीं, यदि हमने कह दिया कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम करते हैं, तो कल सुबह न्यूज़पेपर में आएगा कि लोग उठाने चले थे और असुर लोग थक गए, हमारी प्रेस्टीज क्या रहेगी, हमारी वैल्यू क्या रहेगी। अब दोनों अपनी अपनी प्रेस्टीज बचाना चाहते थे और कोई एक दूसरे के सामने बोल नहीं रहे थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूर बाहो वहद शांता शक्र वैरोचन आदय। ये लोग चलते हुए बहुत आगे निकल गए, लेकिन एक दूसरे को बोलना नहीं चाहते थे। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का अहंकार इतना भारी पड़ जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपार यंतम वोडु विवशा विजहू पति। एक समय ऐसा आया कि सब लोगों की एक साथ उस पर्वत को उठाने की शक्ति समाप्त हुई। वो पर्वत का वजन बढ़ा और धड़ाम करके पृथ्वी के ऊपर गिरा। जैसे ही पर्वत गिरा तो कुछ लोगों के हाथ नीचे रह गए, कुछ के पांव रह गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चूर्णिया मास महता भारे न कनका चल। और कुछ लोग जो देशभक्त थे ना, बड़े बड़े नीचे, वो तो चकना चूर हो गए, चूर्णिया मास, वो तो पाउडर बन गए। लेकिन 33वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि इतना बड़ा पर्वत उखाड़ लिया और चला भी लिया, लेकिन इन लोगों के हाथों से गिर क्यों गया। गिरने का कारण बताते हैं, ततस्ते मंदर गिरी ओजस पाट्य दुर्मदा। ये दुर्मदा शब्द महत्वपूर्ण है भक्तों। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा कार्य करे, परंतु उस कार्य करते हुए अभिमान आ गया, दुर्मद, मद का अर्थ होता है अभिमान, अहंकार। भगवान की कृपा से हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को करने में यदि अभिमान आ गया तो उसी समय, उसी क्षण हमारी शक्ति और हमारा पराक्रम नष्ट हो जाएगा। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो कार्य किया, भगवान भी इस पृथ्वी पर आए तो उतना कार्य नहीं कर पाए। कृष्ण आए तो मात्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया, प्रचार किया। यहां तक चैतन्य महाप्रभु आए तो मात्र भारत में, बंगाल में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार। लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया, पूरे जगत में कर दिया। कभी कभी भगवान जो कार्य नहीं कर सकते हैं वो भगवान के भक्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। ये दास भावना एक ऐसी भावना है, जब तक व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास मानता है तब तक भगवान अपनी सारी शक्ति अपने भक्त में दे देते हैं, जिसको संचार शक्ति कहा जाता है। नहीं तो विचार कीजिए, रामायण में हनुमान जी महाराज ने जो पराक्रम किए, भगवान श्री रामचंद्र ने जो पराक्रम नहीं किए, वो पराक्रम हनुमान जी महाराज ने करके दिखाए। एक से एक पराक्रम। उस समुद्र के पार जब भारत से लंका जाना था अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र को अनेक वानरों के द्वारा मेहनत कराकर समुद्र के ऊपर सेतु बनाना पड़ा, तब जाकर भगवान उस समुद्र को पार कर पाए। लेकिन उसी समुद्र को हनुमान जी महाराज, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हृदय में भगवान के दास की भावना है। जब तक भगवान के दास की भावना है, व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करने में सिद्ध हो जाएगा, दुनिया के सफलता के शिखर के ऊपर राज करेगा वो व्यक्ति, जब तक अपने आप को भगवान का दास माने। सीता का अन्वेषण करने के लिए सुग्रीव जी ने अपनी सेना 4 विभाग में बांट दी और एक सेना दक्षिण भारत में गई, जिस सेना में अंगद जी थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी थे, अनेक बड़े बड़े शूरवीर थे। और संपाति के द्वारा पता चला कि जगत जननी माता सीता लंका में है। ये सारी सेना समुद्र के तट पर आई और विचार करने लगे, अब समुद्र को पार करके लंका में कौन जाए। सब लोगों की दृष्टि जामवंत जी के ऊपर गई। जामवंत जी, आप जैसे पराक्रमी हमारी सेना में कोई नहीं। रामायण में वर्णन है, जामवंत जी कहते हैं कि मैं पराक्रमी था। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया
और 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। उस समय कुछ ही क्षण में मैंने भगवान की अनेकों परिक्रमा लगाई, लेकिन आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सबकी दृष्टि अंगद जी के ऊपर गई। तुम बाली पुत्र हो, परम पराक्रमी हो, तुम जाओ। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न आने में संशय लग रहा है। खामखा शहीद करना क्यों चाहते हो भाई? मैं वापस नहीं आया, वहां पर मर जाऊंगा। उस सभा में सन्नाटा छा गया। अब कौन लंका जाए, कौन जाए? हनुमान जी महाराज थे, परंतु ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप था, जब तक उनको उनकी शक्ति पराक्रम याद न कराए तब तक वह शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज कोने में एक जगह पर बैठे थे, वो भी चिंता कर रहे थे अब कौन जाएगा। सब लोग चिंतित हो गए, सन्नाटा छा गया। उसी समय जामवंत जी खड़े हुए हनुमान जी के पास आए और कहने लगे महाराज, हनुमान जी महाराज आप चुप क्यों बैठे हो? आप याद करो अपनी शक्ति, आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी गति है, राम के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप ये कार्य कर सकते हो। इतना याद कराते ही हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हे मारुति, हे अंजनी, हनुमान जी महाराज याद करो अपनी शक्ति। आपने सूर्य को निगल दिया था। आप पवन के पुत्र हो, राम कार्य के लिए। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, हनुमान जी महाराज का शरीर विकराल हो गया। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। राम ही काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता। हनुमान जी महाराज का शरीर विकराल हो गया। हनुमान जी महाराज का शरीर आकाश को छूने लगा। उनके शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगे और जामवंत जी को कह दिया बस अब याद कराने की जरूरत नहीं है, बोलो मुझे क्या करना है। आप कहो तो सीता को लेकर आ जाऊं, आप कहो तो रावण को मार कर आ जाऊं, और यदि आपकी आज्ञा हो तो लंका को उखाड़ कर इस भारत में रख दूं, बोलो क्या करना। जय हो। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी महाराज ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मात्र लंका में जाना है और देख कर आना है सीता कहाँ पर है, किस स्थिति में है, किस हालत में है। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज उस समुद्र के तट पर एक पहाड़ था, एक छलांग मारकर समुद्र के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। हनुमान जी महाराज ने अभी अपनी एक दृष्टि से पूरे समंदर को नाप लिया। बार बार हनुमान जी महाराज अपने हृदय में भगवान के विग्रह को याद कर रहे हैं। मन ही मन अपने प्रभु को प्रणाम किया, समस्त भक्त को प्रणाम किया और भगवान का नाम लेकर जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाने की तैयारी की, अपने सारे शरीर का वजन अपने घुटने पर दिया और घुटनों पे वजन आते ही वो पर्वत समंदर में चला गया। हनुमान जी महाराज की गति उड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम के सारंग से अमोघ बाण निकलता है, वैसे हनुमान जी की गति चली है। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, एही बाती चले हूँ हनुमाना। अमोघ रघुपति करवाना, एही विधि चलहु हनुमाना। जिमी अमोघ
रघुपति करबाना, एहि भांति चले हूँ हनुमाना। तिरिय मोह रघुपति करबाना, एहि विधि चलहु हनुमान जी महाराज, हमारे लालदास जी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, इसलिए मुझे हनुमान प्रसंग लेना ही पड़ता है, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। और जब हनुमान जी का प्रसंग आता है तो वो कंट्रोल से आउट हो जाते हैं। बजाना होता है स्लो, लेकिन तेज कर देते हैं, मुझे थका देते हैं। भक्तों विचार कीजिए, हनुमान जी महाराज ने जो जो पराक्रम किए, ये तो एक पराक्रम की चर्चा, एक ही छलांग में पूरे समंदर को नाप लिए, कूद गए हनुमान जी महाराज, एक के बाद एक पराक्रम। रामायण में जब ये सारी सेना लंका में गई और मेघनाद के बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और प्रश्न उठा, अब क्या करे क्या करे। तुरंत जामवंत जी हनुमान जी के पास आए, महाराज आप ही कुछ कीजिए। विभीषण ने कहा, लंका में सुषेण नाम का एक वेद है, यदि उसको यहां पर लाया जाए तो काम हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। हनुमान जी महाराज गए और सुषेण नाम के वेद को नहीं, पूरे उनके घर को उखाड़ कर लेकर सकता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद कराया, महाराज राम कार्य के लिए अवतार हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, कहाँ जाना है और क्या लाना है? बोले भारत में, लंका से भारत में जाना है और हिमाचल में जाकर संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने कहा, कैसी होती है? सब कुछ जान लिया। और हनुमान जी महाराज जब भारत वापस लौट रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े कि हनुमंत, हनुमंत तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूं, आज मेरा भाई, यदि मेरा भाई जीवित नहीं हो पाया तो मैं सुमित्रा को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुम जाओ और जल्दी वापस आओ। और हनुमंत, वेद ने कहा है सूर्य उदय होने से पहले वापस आना है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, सूर्य उदय होने से पहले ही आ जाऊंगा, और सूर्य उदय हो भी गया तो खाने की प्रैक्टिस से खा जाऊंगा, वो उदय हो ही नहीं पाएगा। ये तो बचपन से करता आया हूं। हनुमान जी महाराज तुरंत लंका से भारत आए, और मैंने पहले ही क्या, होलसेल के व्यापारी थे, तो 2-5 संजीवनी नहीं ली, पूरा पहाड़ी उठा लिया हाथ में। यहाँ पर ये लोग ने जैसे मंदराचल उठाया, ये तो करोड़ों ने साथ में मिलकर उठाया, हनुमान जी ने अकेले ने उठा लिया। हाथ में पर्वत, द्रोणाचल पर्वत उठाया और उठाकर हनुमान जी महाराज आ रहे थे। अब जिस घटना का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, दुर्मदा, ये श्लोक में लिखा है दुर्मदा, ये पर्वत क्यों हाथ से गिर गया देवता और असुरों के हाथ से? क्योंकि दुर्मद, अभिमान, अहम की भावना आ गई। हनुमान जी जब वह पर्वत उठाकर आ रहे थे, कथा प्रसंग आप जानते हैं कि उसी समय नंदीग्राम के ऊपर से होकर हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कोई असुर जा रहा है, उनके चरणों में पांव मारा, हनुमान जी की गति रुकी और पर्वत गिरा। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि भरत जैसे महात्मा को असुरों में भी शुद्ध भक्त की का दर्शन होता है, भरत जैसे संत को असुरों में भी भगवान दिखते हैं, तो आज हनुमान जी महाराज जो भगवान की सेवा में आए हैं, उनमें असुरों का दर्शन, असुर का दर्शन क्यों हुआ? तब हनुमान जी महाराज ने अपने आचरण से जगत को सिखाया। आचार्यों ने उपदेश दिया कि जिस समय हनुमान जी महाराज नंदीग्राम से ऊपर होकर जा रहे थे, हनुमान जी महाराज अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं सूर्य उदय होने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं रहेंगे, मेरे कारण लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं, मुझे जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। 1 सेकंड के लिए हनुमान जी महाराज को अहमता की भावना आ गई कि मैं कर रहा हूं, मैं लेकर जा रहा हूं, मैं नहीं पहुंचा तो जीवित नहीं होंगे। जैसे ही मैं की भावना आई, भरत जी का बाण लगा और पर्वत हाथ से गिर गया। कहने की का सिद्धांत यह है
कि हनुमान जी महाराज ने बड़े बड़े कार्य किए जो भगवान भी नहीं कर पाए, लेकिन आज ये पर्वत हाथ से गिर गया। क्यों? क्योंकि अहमता की भावना आ गई है, अभिमान की भावना आ गई। भगवान की कृपा से हम बहुत आगे बढ़ेंगे, सफलता के शिखर के ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन जिस दिन अहमता की भावना आ गई, ये मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हुआ है, उस दिन व्यक्ति वह शिखर से गिर जाएगा। दुर्मदा। सुखदेव गोस्वामी ये शब्द याद कराते हुए कहते हैं कि मद हो चुका था, इसलिए ये सब के हाथ से मंदराचल पर्वत गिर गया। और अच्छा, जब पर्वत गिरा तो क्या नुकसान हुआ? 35वें श्लोक में कहते हैं, निपतस्त गिरिस्तत्र बहु अमर दानवान। बहुत सारे देवता और असुर थे, उनके ऊपर जब ये पर्वत निपतस्त गिरा तो कहते चूर्णिया मास राजन भारेण कनकाचल। ऑलमोस्ट लोग उस कनकाचल, उस पर्वत के नीचे चूर्ण चूर्ण हो गए। और जो लोग हैंडीकेप थे, बचे थे, तामस्तता भग्न मनसो भग्न बाहु उरुकंदरान। जिसके बाहु कटे थे, जिसके हाथ में लगा था, पांव में लगा था, वे लोग पर्वत से थोड़े दूर जाकर बैठ गए। ऐसे ही कुछ बैठ गए और अफसोस करने लगे, इंद्र की बात हमने क्यों मानी। वो असुर लोग आपस में जो 2-5 बजे थे वो झगड़ा करने लगे। बोले हम कह रहे थे कि ये जो लेकर आया है, ये कुछ नया लेकर आया है, ये स्वीकार मत करो। खामखा इंद्र की बात मानी। भग्न मनुष्य, कुछ के हाथ टूटे, कुछ के पांव टूटे। सुखदेव गोस्वामी कहते जो बचे उसके मन टूटे। भग्न मनसो, मन भंग हो गए। और जिस दिन जिसका मन टूट जाता है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो भग्न मनसो, ये सब लोग नर्वस हो गए कि अब क्या होगा, हमारे सब असुर मारे गए, ये इंद्र का कोई प्लान तो नहीं होगा मारने का, क्या करे। इंद्र भी नहीं बचा, वो भी बेचारा हैंडीकेप हो गया। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं, विज्ञाय भगवान तत्र। उस समय भगवान जहां अपने स्थान पर थे वैकुंठ में, वहां बैठे बैठे भगवान को पता चला, विज्ञाय, कि ये बेचारे मंदराचल पर्वत को लेकर जा रहे थे, लेकिन पर्वत गिरा और ये सब लोग मरे हैं, कुछ हैंडीकेप हुए हैं। भक्तों, आचार्यगण सिद्धांत देते हैं कि जिसके मूल में भगवान का संकल्प हो, अथवा भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा रखता हो, ये समुद्र मंथन हो भगवान की इच्छा की, भगवान की इच्छा में यदि कोई अपनी इच्छा रखता है, फिर वह असुर भी क्यों न हो, उसका कार्य भी सिद्ध भगवान कर देते हैं। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। शास्त्र में भगवान ने जो कहा है, भगवान की इच्छा से कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को जोड़ देता है। कितना भी पापी क्यों न हो, मामच, परंतु उसके कार्य भगवान सिद्ध करते हैं। और दूसरा, अन्य अन्य लीलाओं में तो भगवान को पुकारा जाता था, हे प्रभु आप आइए। द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा। यहाँ पर एक व्यक्ति ने भी भूल से भी भगवान को याद नहीं किया। भग्न मनसो। कुछ देवता भी सोचने लगे, यार भगवान विष्णु की बातों में न आ गए होते तो अच्छा था, कम से कम जी तो गए होते। परंतु इस संसार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार में भगवान का एक स्वभाव है, वे सदैव अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान अकारण करुणा वर्णालय। इन देवताओं ने, असुरों ने भगवान को बुलाया नहीं था, भगवान को पुकारा नहीं था,
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विज्ञाय भगवान तत्र, भगवान को जब पता चला समुद्र मंथन करने ये लोग जा रहे थे और पर्वत गिर गया और सबके मन टूट गए, कुछ लोग मर गए। और उस समय भगवान गरुड़ध्वज, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान वहां पर आए, अपनी दिव्य दृष्टि देवताओं के ऊपर डाली, अपनी दिव्य दृष्टि असुरों के ऊपर डाली। अपनी दृष्टि देवता और असुरों पर डालने से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं समस्त देवता समस्त असुर जो चूर्ण चूर्ण हो गए थे, वे प्रसन्न मन होकर सब लोग खड़े हो गए। हमको जीवित किसने किया, हम तो मर गए थे। उस समय समस्त असुर और देवताओं की दृष्टि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठे थे, उस गरुड़ ध्वज भगवान के ऊपर गई और भगवान विष्णु ने हमको जीवित किया है, यह सोचकर समस्त देवता और असुर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। समस्त देवता और असुर प्रकट हो गए। गिरिपात विनिष्पिष्टा विलोक्य अमर दानवान, इक्षया जीवयामास निर्जरान निरुणयान यथा। भक्तों, जो लोग मर चुके थे, चकनाचूर हो चुके थे, जिसके हाथ पांव टूटे थे, जिसके मन टूटे थे, क्योंकि भगवान के कहने पर ये सब लोग कार्य कर रहे थे, इसलिए भगवान की सेवा में लगे थे। और जो लोग राम सेवा कृष्ण सेवा में लगे हैं, उनकी रक्षा तो भगवान अवश्य करते हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इक्षया जीवयामास, मात्र अपनी दृष्टि फैलाई, अपनी दृष्टि डालने से जीवयामास से ये सब लोग जीवित हो गए। भक्तों, कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करे, कहना पड़ता है। इसे कहते हैं भगवान। जो आगे कहा गया, चूर्णिया मां से जो चूर्ण हो गए थे, जिसके ऊपर रोड रोलर चल जाए, हमारे यहाँ रास्ते पर रास्ता बनाने वाला जो मशीन होता है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर से चला जाए और फिर यदि दुनिया के समस्त डॉक्टरों को बुलाकर कहा जाए इस मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दो, हो पाएगा? आजकल जो अपने आप को भगवान मानते, जो बाबू बापा, जो बाबा अपने आप को भगवान मानते, बुलाइए और कहिए इस चूर्ण हुए आदमी को जीवित कर दे। परंतु धन्य है भगवान, एक नहीं करोड़ों जीवों को जो चूर्ण हो गए थे, अपनी दृष्टि मात्र से सबको जीवित कर दिए। प्रसन्न होकर नाचने लगे। जैसे गहरी नींद लेकर कोई व्यक्ति फ्रेश होकर जग जाता है, वैसे थोड़ा बहुत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़ा बहुत थक गए थे पर्वत को उठाकर, लेकिन भगवान की दृष्टि क्या घूम गई है? भगवान ने अपनी दृष्टि क्या उनके ऊपर डाली, उनकी सारी थकावट निकल गई। भक्तों, भगवान की दृष्टि में यह शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने प्रकट होता है, उपस्थित होता है, भगवान अपनी दृष्टि जिनके ऊपर डालते हैं, उनकी सारी थकावट निकल जाती है, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। और आज तो सबसे बड़ा रोग मन में चिंता ग्लानि है, भग्न मनसा, जो मन भंग हो गए थे, परंतु भगवान की दृष्टि पड़ने पर मन भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आचार्यों के द्वारा, भागवत के द्वारा कहा जाता है, यदि जीवन में कोई दुख है, चिंता है, तो और समस्त जगह को छोड़कर सीधे भगवान के मंदिर में जाइए। भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं हम तो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान के सामने खड़े रहने से क्या लाभ? सत्य है, हम हमारी भौतिक इंद्रियों से, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत प्राकृत इंद्रिय, हम हमारी भौतिक इंद्रिय से भगवान को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। भक्तों, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय भौतिक है, परंतु भगवान तो पूर्ण है।
चलो हम भगवान के सामने खड़े रहेंगे, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो हमको देख पाएंगे। उनको तो दृष्टि है, उनको तो नेत्र है। भागवत प्रमाण है, एक बार भी उनकी दृष्टि हमारे ऊपर आ गई तो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, और जो रोगी था वो ठीक हो गया, और जिसका मन टूट गया था वे पूर्ण रूप से सफल हो गया। अतः भगवान के सामने जाना चाहिए। वृंदावन में एक सूरदास जी जो अंधे थे, भगवान के मंदिर में रोज जाया करते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आप तो अंधे हो, मंदिर में आकर क्या लाभ मिलता है। बहुत सुंदर बात बताई, मैं अंधा हूं, भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन जगत बनाने वाला ईश्वर की तो आंख है, वो तो अंधा नहीं है। मैं प्रभु को नहीं देख सकता हूं, परंतु प्रभु तो मुझे देख सकते हैं, भक्तों, भगवान के पास इसलिए जाना चाहिए कि भगवान हमें देखे। भक्तों, हम लोग किसी के शादी का इनविटेशन कार्ड आता है तो क्या करें, हमको मजबूरी से जाना पड़ता है। उस दूल्हे में कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई चाय का भी नहीं पूछता है, काला कलूटा, कोई वैल्यू नहीं है, और यदि कोई उनको देखे तो दिन भी बिगड़ जाए। लेकिन क्या करें, इनविटेशन कार्ड आया है तो अब जाना पड़ेगा व्यवहार निभाने के लिए। हमें वहां भोजन भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हम वहां क्यों जाते हैं? बस वहां जाते हैं और हमारा मुंह उसको दिखा देते हैं। दूल्हे की नजर में आ गए, दूल्हे के पिता की नजर में आ गए, चलो निकलो यहां से, हमारा काम है। बस केवल हमारा मन नहीं है, हमारा उत्साह नहीं है, लेकिन दूल्हे की नजर में आ गए, दूल्हे के पिता की नजर में आ गए, हाँ ये आ गया, ये हमारे हैं, क्योंकि हमारे शादी में आए। बस भक्तों, हम भगवान को प्रेम करे या न करे, भगवान को जाने या न जाने, इच्छा हो या न हो, भगवान के सामने यदि हम आ गए, भगवान समझ लेते हैं मेरी शादी में ये आ गया, मेरे मंदिर में ये आ गया, ये मेरा है। तो ईक्षया मास अपने नेत्र से भगवान ने सबको जीवित कर दिया। आज की इस एकादशी के पवित्र शुभ दिन में श्री राधा गिरधारी जी से बस यही निवेदन करता हूँ कि राधा गिरधारी जी हम सब के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाले रखें, हम सब के ऊपर अपनी दृष्टि फैलाए, और जिस प्रकार से देवता और असुरों को ठीक कर दिया, किसी के शरीर को ठीक किया तो किसी के दिमाग को ठीक किया, किसी के मन को ठीक किया, अपनी दृष्टि हम सब भक्त के ऊपर डालकर सभी भक्त की भक्ति का वर्धन हो, इसी आशा के साथ मैं इस श्लोक को विराम करता हूँ। और वसंत कुंदर प्रभु आइए, लाधाराम प्रभु जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, और हम इन दोनों भक्तों का हृदय से महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मथनी ताप निवारिणी, कलिमल मथनी ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सकत सकल सुखकारी,